वजीर आजम की रूसी सदर से गैर रस्मी मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। बिश्केक में मुलाकात शंघाई ताउन तंजीम इजलास की साइड लाइन पर हुई। दोनों रहनुमाओं की 1-on-1 मुलाकात आज होगी। उधर इमरान खान का रूसी मीडिया को इंटरव्यू, भारत से कशीदगी में कमी और रूस से ताल्लुकात बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। कहा पाकिस्तान हथियारों की बजाय पैसा अवामी फलाह पर खर्च करना चाहता है। Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан। पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात में कशीदगी बरकरार। बिश्केक में दोनों मुल्कों के सरबराहों ने इशाइये में एक दूसरे से हाथ तक न मिलाया। इमरान खान और नरेंद्र मोदी एक साथ हॉल में दाखिल हुए। भारतीय हम मनसब से हाथ नहीं मिलाया। मोदी ने भी रिवायती सर्द महरी का मुजाहिरा किया। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मोदी ने इंतहा पसंदी की बुनियाद पर इलेक्शन जीता। भारतीय हुकूमत अभी तक इलेक्शन मूड से बाहर नहीं आई। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सारी दुनिया के सामने है। भारत बातचीत पर तैयार नहीं तो पाकिस्तान को भी जल्दी नहीं। भारत ने मुज़ाकरात से राह फरार इख्तियार की तो हम ताक़ुब नहीं करेंगे। बिश्केक में मीडिया से गुफ्तगू। नैब ने आसिफ जरदारी की हमशीरा फरियाल तालपुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। जराये के मुताबिक वारंट नैब रावलपिंडी की दरखास्त पर जारी हुए। वारंट जाली बैंक अकाउंट्स केस में जारी किए गए। नैब की जेर हिरासत आसिफ जरदारी का अस्पताल में चेकअप। रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में मेडिकल मुआयना बोर्ड की सिफारिश पर किया गया। नैब के मुताबिक साबिक सदर का तिब्बी मुआयना मामूल के मुताबिक है। मेडिकल बोर्ड ने आसिफ जरदारी की सेहत को तसल्ली बख्श करार दिया। उधर फरतुल्ला बाबर, नैयर बुखारी, खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा, नफीसा शाह और दीगर रहनुमाओं की अस्पताल आमद। आसिफ जरदारी से मुलाकात की इजाजत ना मिली। क्या पीती का शोरबा। आप अपनी औकात में रहें, अपने कद में रहें और अगर ये आपने जबान ठीक ना की तो मेरे पास और भी इसके अलावा बहुत कुछ है कहने के लिए। मरियम नवाज अपनी औकात और कद में रहीं। फिरदौस आशिक अवान की धमकी। कहा मरियम नवाज ने जबान ठीक ना की तो उनके पास भी कहने को बहुत कुछ है। लबो लहजे में तकब्बुर जाहिर कर रहा था कि शरीफ खानदान ने निशान इबरत बनकर भी सबक नहीं सीखा। हुकूमत इंक्वायरी कमीशन के सरबराह का ऐलान आइंदा हफ्ते कर देगी। हर पब्लिक ऑफिस होल्डर को हिसाब देना है। ये धमकियां देने से काम नहीं चलेगा। हकीकत को सामने रखें। अगर आप में हिम्मत है और रात के 12 बजे वाली बुज़दिली नहीं है, तकरीर करनी थी दिन के रोशनी में करते। अगर हिम्मत है तो असेंबली में आकर तकरीर करें। नून लीग ने जमहूरियत के तसलसल पर फिर खदशात का इजहार कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं वजीर आजम रात को खिताब करके किसी को ना छोड़ने की धमकियां देते हैं। हिम्मत है तो ऐवान में खिताब करके दिखाएं। नवाज शरीफ दौर में कर्जों से तरक्याती मंसूबे लगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी। हुकूमत की नाकामियों से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि फाशिस्ट हुकूमत नहीं चलेगी। नवाज शरीफ से जेल में पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। नवाज शरीफ की शहबाज शरीफ को जारिहाना सियासत और पीपल्स पार्टी से मिलकर चलने की हिदायत। बोले पार्टी में सिर्फ मेरा बयानिया और पॉलिसी चलेगी। हमजा और जरदारी की गिरफ्तारियां बिला जवाज हैं। मुईशत का बेड़ा गर्क करने वाले इमरान खान का वक्त पूरा हो चुका। वो जल्द हिट विकेट आउट हो जाएंगे। पाकिस्तान आर्मी का बड़ा कारनामा। फौजी महारतों का बैनुल अक़वामी मुकाबला जीत लिया। ISPR के मुताबिक पीस किटिंग मुकाबले रॉयल मिलिट्री एकेडमी बरतानिया में हुए। पाकिस्तान आर्मी ने मुसलसल दूसरे साल इन मुकाबलों में कामयाबी हासिल की।
पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की टीम ने पाक आर्मी की नुमाइंदगी की। गुज़श्ता बरस पाकिस्तान आर्मी ने इवेंट में पहली बार शिरकत की थी। जस्टिस फाइज ईसा और जस्टिस करीम खान के खिलाफ रेफरेंसेस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास आज होगा। रेफरेंसेस भेजे जाने के खिलाफ पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार समेत वकला तंजीमों ने आज हड़ताल की कॉल दे रखी है। सिंध बार ने भी हिमायत का ऐलान किया। लाहौर हाई कोर्ट बार, पंजाब बार, लाहौर बार और दीगर कई शहरों की बार एसोसिएशंस का हड़ताल से लाताल्लुकी का इजहार। कराची में गर्मी ने रंग दिखाया, लोड शेडिंग ने भी खूब सदाया। शहर में लोड शेडिंग का दौरानिया 15 घंटे तक पहुंच गया। कई इलाके रात भर तारीकी में डूबे रहे। नॉर्थ नाजिमाबाद दिन के बाद रात भर भी बिजली गायब रही। कई ब्लॉक्स में ताहाल बिजली बहाल नहीं हो सकी। मलिक शाह फैसल कॉलोनी और एयरपोर्ट के अतराफ के इलाके भी मुतासिर। फेडरल बी एरिया अजीजाबाद में भी बिजली की फराहमी मुअत्तल। कराची के इलाके डिफेंस में गाड़ी की रिक्शे को टक्कर, खातून और बच्चा जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। रिक्शे में सवार खानदान साहिल समंदर से आ रहा था। लाश और जख्मी जिना अस्पताल मुंतकिल। कार ड्राइवर पकड़ा गया। उधर सीव्यू पर गाड़ी की टक्कर से बच्चे की हलाकत, ड्राइवर गिरफ्तार। हादसे के बाद सीव्यू पर गुरूबे आफ्ताब के बाद गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी गई। अहले खाना की मुद्दत में दरख्शां थाने में वाक़े का मुकदमा दर्ज। भिट शाह में हादसा, नेशनल हाईवे पर ट्रेलर की मुसाफिर वैन को टक्कर। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी। हादसे के नतीजे में वैन पिचक गई। लाशों और जख्मियों को बमुश्किल निकाला गया। वैन में सवार मुसाफिर उम्रा की अदायगी से वापसी पर अपने घर नवाब शाह जा रहे थे। दो बड़े सूबों के बजट आज पेश किए जाएंगे। पंजाब के बजट का मजमूई तखमीना 2116 अरब से बढ़ाकर तकरीबन 22,000 अरब रुपए रखा जाएगा। तरक्याती बजट 320 अरब से बढ़ाकर 350 अरब रुपए कर दिया जाएगा। सिंध का बजट 12 खरब 30 अरब रुपए का होगा। 92 न्यूज़ ने बजट दस्तावेजात हासिल कर ली। सिंध असेंबली में पुलिस ऑर्डर बहाली का तरमीमी बिल मंजूर। पीटीआई और एमक्यूएम अरकान ने राय शुमारी में हिस्सा नहीं लिया। एमएमए और तहरीक लब्बैक ने बिल की हिमायत की। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि पुलिस की आज़ादी और आईजी की मुद्दत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएंगे। जिम्मेदार और काबिल एहतसाब पुलिस बनाएंगे। ऐवाने सदर में किफायत शुआरी, पहले लाखों में पड़ी शेरो शायरी, अब लाखों में तोते का पिंजरा बनाने के लिए टेंडर जारी। पिंजरा ऐवाने सदर के चिड़ियाघर में रखा जाएगा। 92 न्यूज़ पर खबर चलने पर सदर का नोटिस, टेंडर वापस लेने का हुक्म। तर्जुमान के मुताबिक टेंडर मजाज हुकाम की मंजूरी के बगैर जारी हुआ। अमरीकी वजीर खारिजा माइक पोम्पियो का कहना है कि खलीज ओमान में तेल के 2 टैंकरों पर हमले ईरान ने किए। इंटेलिजेंस मालूमात के मुताबिक हमलों में इस्तेमाल होने वाले हथियार ईरानी साख्त के लगते हैं। हमलों के बाद अमले के दर्जनों अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया गया था। खलीज ओमान में टैंकर्स पर हमला बड़ी जारहियत है। सऊदी अस्करी इत्तेहाद का रद्द-ए-अमल। तर्जुमान का कहना है कि हमला 2018 में सऊदी टैंकर्स पर किए गए हौसियों के हमले की एक कड़ी है। सोशल नेटवर्क इंस्टाग्राम की सर्विस दुनिया भर में मुअत्तल। सार्फिन तस्वीर और वीडियो शेयर करने से कासिर। सार्फिन की अपनी फीड्स तक रसाई है, ना ही पोस्ट अपलोड कर रहे हैं। मोबाइल ऐप सिर्फ एरर पेज ही शो कर रहा है।
और तर्जुमान व्हाइट हाउस सारा सैंडर्स अपने ओहदे पर मजीद काम नहीं करेंगी। अमरीकी सदर ने सारा सैंडर्स के ओहदा छोड़ने का ऐलान सारा के एजाज में दी गई अलविदाई तकरीब में किया। तकरीब में सारा सैंडर्स, मॉडल किम कार्डशियन और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत।